नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कोर्ट कौटिल्यान। हर बार के जैसे आज हम एक नया केस डिस्कस करेंगे, उसको एक कहानी के तौर पे डिस्कस करेंगे और इस केस का नाम है दिगंबर बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। मैं ऐसे वीडियोस इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में बनाती हूँ ताकि मेरे वीडियोस इंडिया के हर नागरिक तक पहुँच पाए, हर नागरिक मेरे वीडियोस को देख के ऐसे केसेस के बारे में समझ पाए और सबसे ज़रूरी बात ये भी समझ पाए कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है कैसे हर तरीके से कोशिश करती है कि हमको न्याय मिले। हर बार वो सुप्रीम कोर्ट ये लड़ाई लड़ती है कि हमको इंसाफ मिले और ये मुझे लगता है कि हमारे देश के हर नागरिक को ये जानना चाहिए। तो कहानी जो है उसको मैं शुरू करती हूँ। इस वीडियो को मैं इसलिए कहानी के तौर पे बताती हूँ ताकि आप लोगों को वीडियो देखने में मज़ा आए, क्योंकि अगर मैं जजमेंट पढ़ूंगी तो आपको बोरिंग लगेगा और आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर मैं कहानी के तौर पे बोलूँगी तो आपको अच्छा लगेगा और आपको मज़ा आएगा मेरा वीडियो देखने में। इसी वजह से मैं कमेंट में भी जो जजमेंट है उसका PDF डाल देती हूँ ताकि आप उस केस के शुरू से लेके अंत तक, केस कैसे शुरू हुआ और उसका अंत कैसे हुआ, उस पूरे चीज़ को आप पढ़ पाए। ये बहुत ही ज़रूरी है जजमेंट पढ़ना। तो मैं आप सबसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आपको अगर मेरा वीडियोस अच्छा भी लग रहा है फिर भी आप उस जजमेंट को देखिएगा। दूसरा, आपके पास अगर कोई क्वेरी है आप मेरे को कमेंट में डालिएगा। हो सकता है कि मुझे हफ्ता 10 दिन लग जाए उसमें आपके कमेंट में रिप्लाई करने में, क्योंकि मैं थोड़ा अपना रिसर्च करके करूँगी। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है कि मेरे इस वीडियोस को आप अपने फैमिली, दोस्त, कलीग सब में शेयर कीजिएगा, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दिगंबर की शादी कुछ साल पहले हुई थी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन समय के साथ रिश्तों में खटास आने लगी। बात इतनी बढ़ गई कि उनकी पत्नी ने एक दिन पुलिस में जाकर FIR दर्ज करवा दी। ना सिर्फ दिगंबर पर बल्कि उसके बूढ़े माता पिता पर भी। FIR में गंभीर आरोप थे। धारा 498A मानसिक और शारीरिक क्रूरता, धारा 312 और 313 गर्भपात करवाना, और वो भी बिना पत्नी की सहमति के। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बॉम्बे हाई कोर्ट की राह। दिगंबर ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की कि यह FIR झूठी है और इसे रद्द किया जाए, लेकिन कोर्ट ने कहा ट्रायल चलने दीजिए, कोई राहत नहीं मिली। अब बारी थी सुप्रीम कोर्ट की। दिगंबर ने हार नहीं मानी। उन्होंने सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। जजों ने गहराई से केस की जांच की। पता चला कि पत्नी ने जो घटना 2016 की बताई थी, गर्भपात का आरोप, उसका जिक्र उसने अपने 2017 के तलाक केस में कभी नहीं किया, लेकिन 2018 में अचानक FIR में ये बातें जोड़ दी। यह संदेह पैदा करता था। मेडिकल रिपोर्ट से पता चला कि गर्भपात की गोलियां ली गई थी, लेकिन यह कहीं साबित नहीं हुआ कि गोलियां किसने दी या कोई जबरदस्ती की गई थी। कोर्ट का विचार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्रिमिनल कानून व्यक्तिगत बदले का हथियार नहीं बनना चाहिए। उन्होंने भजनलाल केस का हवाला दिया, जिसमें बताया गया कि जब FIR का मकसद केवल उत्पीड़न हो तो कोर्ट उसे रद्द कर सकती है, और यही हुआ। 20 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा FIR को रद्द किया जाता है। यह कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। तो ये है कहानी। आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा।
और आप कमेंट सेक्शन ज़रूर देखिएगा जो जजमेंट है उसको पढ़ने के लिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने लोगों में उसको शेयर कीजिए। वही मेरा मोटिवेशन है। सो धन्यवाद।